बीते कुछ सालों में बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी की इम्पोर्टेंस मशहूर एशेज सीरीज के बराबर मानी जा रही है। ऐसा खुद ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी ट्रेविस हेड का मानना है और हो भी क्यों ना, क्योंकि भारतीय टीम ने कुछ सालों में ही बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी पर कंप्लीट डोमिनेंस कर रखा है। लेकिन इस बार पहली बार होगा कि बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी 3 मैचेस की बजाय 5 मैचेस की होने वाली है। इस सीरीज में टेस्ट की दुनिया की 2 सबसे शानदार टीम आमने सामने होती है। हर एक क्रिकेट फैंस को एक्शन से भरी हुई इस सीरीज का इंतजार 2 साल तक करना पड़ता है। लेकिन कई क्रिकेट फैंस के मन में ये सवाल उठता ही है कि ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच होने वाली इस टेस्ट सीरीज का नाम बॉर्डर गावस्कर सीरीज ही क्यों रखा गया और इस सीरीज की शुरुआत कब हुई थी और इन दोनों टीमों में से किस टीम ने जीती है ज्यादा बार बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको इन सभी सवालों के जवाब देने वाले हैं। और अगर आप एक सच्चे भारतीय क्रिकेट फैन हैं तो आपको भारतीय टीम की इस महान जर्नी को देखकर बड़ा ही गर्व महसूस होगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। वैसे तो भारतीय क्रिकेट बोर्ड की शुरुआत साल 1928 में हुई, लेकिन साल 1947 में मिली आजादी के बाद से ही ऑस्ट्रेलिया और इंडिया टीम के बीच टेस्ट सीरीज का सिलसिला शुरू हो गया था। उस समय भारतीय अर्थव्यवस्था ज्यादा मजबूत नहीं थी, इस वजह से ना तो देश के पास ज्यादा पैसा था और न ही भारतीय क्रिकेट बोर्ड के पास। और इन सभी कमियों के चलते खिलाड़ियों के पास ना तो प्रॉपर रिसोर्सेज थे और ना ही कोई खास ट्रेनिंग। और उस समय एक अंडरडॉग टीम होने के कारण हमें कंगारुओं ने टेस्ट के मैदान में कई बार हराया, कभी इंडिया में तो कभी ऑस्ट्रेलिया में। 1947 से 1977 तक इन दोनों टीमों के बीच 7 सीरीज खेली गयी, लेकिन हर बार जीत ऑस्ट्रेलिया के हाथ ही लगी। लेकिन साल 1979 में सुनील गावस्कर की कप्तानी में भारतीय टीम ने पहली बार ऑस्ट्रेलिया टीम को टेस्ट सीरीज में मात दी और इस सीरीज के बाद इन दोनों टीमों के बीच साल 1980 से साल 1992 तक 4 सीरीज खेली गयी, जिसमें से 3 सीरीज इन दोनों टीमों के बीच ड्रा रही और वहीं एक सीरीज ऑस्ट्रेलिया के नाम रही। और इस तरह दोनों टीमों के बीच टेस्ट सीरीज की एक परंपरा बन चुकी थी, जो कि आगे चलकर बॉर्डर गावस्कर सीरीज के नाम से जानी गई, जिसकी कहानी शुरू हुई साल 1987 में, जब सुनील गावस्कर दुनिया के पहले खिलाड़ी बने जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट फॉर्मेट में 10,000 रन बनाए। और वहीं ऐसा करने वाले ऑस्ट्रेलिया के पहले खिलाड़ी जब एलन बॉर्डर बने, तो इन दोनों के अपने अपने देशों के लिए इस बड़े योगदान को देखते हुए साल 1996 में शुरुआत हुई बॉर्डर गावस्कर सीरीज की। और इसके बाद दोनों देशों ने डिसाइड किया कि अब से वह 2 साल में बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी नाम से एक टेस्ट सीरीज खेला करेंगे। और इस तरह से बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी की शुरुआत होती है। और फिर 10 अक्टूबर 1996 को दिल्ली के फिरोजशाह कोटला स्टेडियम में इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच बॉर्डर गावस्कर सीरीज का आगाज हुआ। इस सीरीज में सिर्फ एक ही टेस्ट मैच खेला गया, जहां भारतीय टीम की कप्तानी पहली बार सचिन तेंदुलकर संभाल रहे थे। मैच की पहली ही इनिंग में नियान मोगिया ने 152 रनों की शानदार पारी खेलकर कंगारुओं का हौसला पूरी तरीके से तोड़ दिया। और मैच के चौथे दिन तक भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलियाई खेमे को 7 विकेट से धूल चटा दी। यानी भारतीय टीम ने सचिन तेंदुलकर की कप्तानी में बॉर्डर गावस्कर सीरीज का पहला एडिशन अपने नाम कर लिया। और 1997 की बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी खेलने ऑस्ट्रेलिया एक बार फिर भारत आई। अपने मजबूत इरादे से ऑस्ट्रेलिया भारतीय टीम से अपनी पिछली हार का बदला लेना चाहती थी, लेकिन पहले ही मैच में सचिन तेंदुलकर ने शेन वॉर्न को बड़ी ही मार लगाई और सचिन तेंदुलकर ने 155 रनों की नाबाद पारी खेली, जिस वजह से शेन वॉर्न ने कहा कि सचिन उनके सपने में रन मारते हुए नजर आते हैं। और दूसरे ही मैच में कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन ने 163 रनों की नाबाद शानदार पारी खेली। और इन दोनों खिलाड़ियों की शानदार बल्लेबाजी के कारण भारतीय टीम ने एक बार फिर ऑस्ट्रेलिया टीम को मैदान जंग में धूल चटा दी। यानी भारतीय टीम ने लगातार 2 बार बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का खिताब अपने नाम कर लिया। लेकिन 1999 की बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में ऑस्ट्रेलियाई टीम ने बड़ी ही धूम मचा दी। भारतीय टीम की हर बड़ी कोशिश ऑस्ट्रेलियाई टीम के सामने काम न आई और ऑस्ट्रेलियाई टीम ने 3-0 से इस सीरीज को स्टीव वॉक की कप्तानी में अपने नाम कर ली। यानी ऑस्ट्रेलियाई टीम ने 1999 बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का तीसरा एडिशन जीत लिया। और इस जीत के बाद स्टीव वॉक की कप्तानी में ऑस्ट्रेलिया टीम लगातार 16 टेस्ट मैच जीत चुकी थी, जो कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड था। और अपनी इस ग्रेटेस्ट कंटिन्यूअस विनिंग स्ट्रीक को बरकरार रखने के लिए एक बार फिर ऑस्ट्रेलियाई टीम 2001 में बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी खेलने भारत आई, जहां पहले ही मैच में एडम गिलक्रिस्ट और मैथ्यू
एडन की जोड़ी ने भारतीय बॉलिंग को पूरी तरह से तोड़ दिया। पहली ही इनिंग में एडम गिलक्रिस्ट ने 122 रनों की शानदार पारी खेली और हेडन ने 119 रनों की पारी खेली। इन दोनों की जोड़ी ने भारतीय टीम से पहला मैच छीन लिया, लेकिन दूसरे मैच में भारतीय बैटिंग लाइनअप ने ऑस्ट्रेलियाई टीम को पूरी तरह से रुला दिया। इस मैच में बीबीएस लक्ष्मण ने 281 रनों की ऐतिहासिक पारी खेली और वहीं राहुल द्रविड़ ने 180 रनों की शानदार पारी खेली और इन दोनों की मजबूत पारी की मदद से भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलियाई टीम की लगातार 16 मैच की विनिंग स्ट्रीक को कोलकाता के ईडन गार्डन स्टेडियम में रोक दिया और इसके बाद हरभजन की 3 विकेटों की हैट्रिक के आगे कंगारुओं ने तीसरे मैच में घुटने टेक दिए और भारतीय टीम ने 2001 की बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी अपने नाम कर ली। और साल 2003 की बॉर्डर गावस्कर की ट्रॉफी खेलने भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया गई, जहां इन दोनों टीमों के बीच बड़ी ही गहरी टक्कर देखने को मिली, लेकिन ये सीरीज पहली बार इन दोनों टीमों के बीच 1-1 से ड्रा रही। और अब साल 2004 की बॉर्डर गावस्कर की ट्रॉफी में ऑस्ट्रेलिया टीम ने जमकर शानदार प्रदर्शन किया, जिस वजह से ऑस्ट्रेलिया टीम ने पहली बार भारतीय टीम को अपने ही घर में बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी हराई। यानी दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया टीम ने 2004 की बॉर्डर गावस्कर की ट्रॉफी अपने नाम कर ली और साल 2007 की बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी ऑस्ट्रेलिया के घर में खेली गई, जहां एक बार फिर ऑस्ट्रेलियाई टीम ने बॉर्डर गावस्कर की ट्रॉफी अपने नाम कर ली। ये वो समय था जब पॉन्टिंग की माइटी ऑस्ट्रेलिया किसी भी सीरीज को तो छोड़िए बल्कि वह आईसीसी के हर बड़े इवेंट पर अपना कब्जा करते हुए जा रही थी। लेकिन इस बार 2008 बॉर्डर गावस्कर सीरीज में पॉन्टिंग की टक्कर भारतीय टीम के नए कप्तान MS धोनी से थी। सीरीज का पहला मैच तो इन दोनों टीमों के बीच डरा रहा, लेकिन दूसरे मैच में कप्तान MS धोनी और गौतम गंभीर ने जमकर रन बनाए और भारतीय टीम ने 320 रन के बड़े आंकड़े से दूसरे मैच में ऑस्ट्रेलिया टीम को पछाड़ दिया और सीरीज का तीसरा मैच फिर इन दोनों टीमों के बीच डरा रहा और सीरीज के चौथे मैच में भारतीय टीम ने 172 रन से ऑस्ट्रेलिया टीम को इस सीरीज से खदेड़ दिया। यानी भारतीय टीम ने 2008 की बॉर्डर गावस्कर की सीरीज अपने नाम कर ली और साल 2010 की बॉर्डर गावस्कर सीरीज में ऑस्ट्रेलिया एक बार फिर जीत के लिए झटपटाती हुई नजर आई, लेकिन हम भारतीयों ने 2-0 से 2010 बॉर्डर गावस्कर सीरीज भी जीत ली। यानी भारतीय टीम ने 2010 बॉर्डर गावस्कर सीरीज अपने नाम कर ली और ऑस्ट्रेलिया टीम 2 बार लगातार हारकर बड़ी ही गुस्से से भरी हुई थी और हुआ भी कुछ ऐसा ही। ऑस्ट्रेलियाई टीम ने 2011 बॉर्डर गावस्कर सीरीज में भारतीय टीम को 4-0 से सीरीज हराकर भारत वापस भेजा। यानी ऑस्ट्रेलिया टीम ने 2011 बॉर्डर गावस्कर सीरीज अपने नाम कर ली, लेकिन इस बार ऑस्ट्रेलिया टीम को भारत आना था 2012 बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के लिए, जहां पहले ही मैच में कप्तान MS धोनी ने 224 रनों की शानदार पारी खेली, जिस वजह से ऑस्ट्रेलिया टीम अपना पहला मैच हार गई और दूसरे मैच में चेतेश्वर पुजारा की 204 रनों की शानदार पारी की मदद से हमने अपना दूसरा मैच भी जीत लिया और तीसरे मैच में शिखर धवन की 187 रनों की पारी के आगे ऑस्ट्रेलिया टीम ने अपने तीसरे मैच में भी घुटने टेक दिए और रविंद्र जडेजा द्वारा लिए गए चौथे मैच में 7 विकेट की मदद से हमने ऑस्ट्रेलिया टीम को 4-0 से सीरीज हराकर ऑस्ट्रेलिया वापस भेजा और इस तरह 2012 बॉर्डर गावस्कर की सीरीज भारतीय टीम ने अपने नाम कर ली। और अगली बॉर्डर गावस्कर सीरीज यानी 2014 बॉर्डर गावस्कर सीरीज ऑस्ट्रेलिया के घर में खेली गई, जहां ऑस्ट्रेलिया ने 2-0 से ये सीरीज जीत ली और अब ऑस्ट्रेलिया टीम 5 बार बॉर्डर गावस्कर सीरीज जीत चुकी थी और अब साल 2016 की बॉर्डर गावस्कर की सीरीज एक नया मोड़ लेने वाली थी। शायद ऑस्ट्रेलिया टीम को भी बिल्कुल भी खबर नहीं थी कि ऑस्ट्रेलिया टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में वो डार्क समय आने वाला है जिसे वह कभी पलटकर नहीं देखना चाहेगी। इस बार भारतीय टीम की कप्तानी ऐसे खिलाड़ी के हाथों में थी जिसका माइंडसेट पूरी तरीके से अटैकिंग था। विराट कोहली की कप्तानी में भारतीय टीम का हर एक खिलाड़ी ने 2016 की बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में धूम मचा दी, लेकिन चेतेश्वर पुजारा ने तो एक अलग ही तांडव दिखाया, जिस कारण से भारतीय टीम ने एक बार फिर कंगारुओं को बॉर्डर गावस्कर सीरीज में धूल चटा दी। यानी 2016 बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी इंडिया ने अपने नाम कर ली और इस हार के बाद ऑस्ट्रेलिया को इंतजार था तो 2018 बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का, लेकिन इस सीरीज के होने से पहले ही ऑस्ट्रेलिया के दामन पर वो दाग लग चुका था जिसे वह कभी छुपा नहीं सकती थी। 2018 बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी होने से पहले ही कप्तान स्टीव स्मिथ और वाइस कैप्टन डेविड वार्नर बॉल टेम्परिंग के आरोप में कुछ सालों के लिए क्रिकेट से बैन हो चुके थे और ऐसे में ऑस्ट्रेलियाई टीम की कप्तानी टिम के हाथों में थी और वहीं एक बार फिर भारतीय टीम की कप्तानी विराट कोहली संभाल रहे थे। सीरीज के पहले ही मैच में पुजारा ने
रनों का अंबार लगा दिया, जिस कारण भारतीय टीम ने इस सीरीज का पहला मैच अपने पक्ष में कर लिया। लेकिन दूसरे मैच में मिचेल स्टार्क, जॉश हेजलवुड, पैट कमिंग्स और नीथन लायन की बॉलिंग के आगे भारतीय बल्लेबाजी की एक न चल पाई और अब ये सीरीज दोनों टीमों के बीच 1-1 की बराबरी पर आ गई थी। लेकिन जसप्रीत बुमराह की बॉलिंग अटैक के कारण भारतीय टीम ने इस सीरीज का तीसरा मैच भी अपने तरफ कर लिया और अब इस सीरीज के चौथे मैच की पहली इनिंग में भारतीय बल्लेबाजी ने वो कर दिया जिसकी कंगारुओं को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। एक बार फिर चेतेश्वर पुजारा ने 193 रनों की शानदार पारी खेली, तो वहीं ऋषभ पंत ने भी ऑस्ट्रेलियाई बॉलिंग लाइनअप की जमकर क्लास लगाई। ऋषभ पंत के बल्ले से निकले हुए 159 रनों की नाबाद पारी बड़ी ही कारगर साबित हुई। पहली इनिंग खत्म होने तक ऑस्ट्रेलियाई टीम के सामने 622 रनों का टारगेट था और ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजी ने आते ही भारतीय बॉलिंग पर जमकर प्रहार करने शुरू कर दिए। ऐसे में कप्तान विराट कोहली ने मोहम्मद शमी और कुलदीप यादव से लगातार बॉलिंग कराई और इन दोनों की फास्ट और स्पिन की जोड़ी ने आधे से भी ज्यादा ऑस्ट्रेलिया टीम को पवेलियन भेज दिया और पूरी की पूरी ऑस्ट्रेलिया टीम का स्कोर पहली इनिंग में 300 रहा। लेकिन अंततः 5 दिन तक चले इस युद्ध का नतीजा डरा रहा, जिस कारण से भारतीय टीम ने 2-0 से ये सीरीज जीत ली। यानी भारतीय टीम ने 2018 बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी अपने नाम कर ली। ये पहली बार था जब भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया के घर में हराया था। लेकिन सीरीज से मिली हार से ऑस्ट्रेलिया टीम पूरी तरह से तिलमिला सी उठी थी। साल 2018 में भारत एशिया की पहली टीम थी जिसने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराया था। ये जीत इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों में दर्ज हो चुकी थी। लेकिन दुनिया भर से एक सवाल आ रहा था जो कि भारत की एक ऐतिहासिक जीत पर प्रश्न लगाने में कामयाब था। सवाल था कि भारतीय टीम को नहीं लगता कि उन्होंने कंगारुओं को तब हराया है जब उनके पास स्टीव स्मिथ, डेविड वार्नर जैसे बड़े खिलाड़ी उपलब्ध ही नहीं थे। और ये सवाल ही काफी था भारतीय टीम के जश्न को फीका करने के लिए और पूरी दुनिया ने मानने से इनकार कर दिया कि भारत ने ये ऐतिहासिक सीरीज जीती है। ऑस्ट्रेलिया पूरी तरह से बदले को तैयार था और बस इंतजार कर रहा था भारत के ऑस्ट्रेलिया आने का, जब वो भारत को बेइज्जत कर भारत वापस भेज सके। और करीब 2 साल बाद ऑस्ट्रेलिया को मौका मिला बदला लेने का, जब इंडिया ऑस्ट्रेलिया में उतरी 2020 बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी डिफेंड करने के लिए। लेकिन पहली ही इनिंग में वो इतिहास रच गया जिसे कभी कोई भारतीय पढ़ना न चाहेगा। इस सीरीज के पहले मैच की दूसरी इनिंग में भारतीय टीम का स्कोर था 36 रन पर ऑल आउट। ये हर भारतीय फैंस के लिए बहुत बड़ा धक्का था। हर एक क्रिकेट फैन के मन में सवाल था कि एक इंटरनेशनल टीम भला 36 रन पर ऑल आउट कैसे हो सकती है। और वहीं इंडिया अभी बस ऑस्ट्रेलिया में आई थी कि पहले मैच के बाद कप्तान विराट कोहली पर्सनल रीजनों के चलते अजिंक्य रहाणे को कप्तानी सौंपकर भारत वापस आ गए थे और अब पूरी दुनिया का कहना था कि अब तो कप्तान विराट कोहली भी वापस जा चुके हैं और ऐसे में कैसे टीम इंडिया वापसी करेगी। और अब ये क्रिकेट का मैदान ही तिरंगे की इज्जत था और ये इज्जत थी अजिंक्य रहाणे के हाथों में, का बस यही कहना था कि अब ये सीरीज यहाँ से शुरू होती है। मेलबर्न के मैदान पर पूरी की पूरी ऑस्ट्रेलिया टीम दूसरे मैच के लिए तैयार थी, लेकिन कप्तान अजिंक्य रहाणे की 112 रनों की शानदार पारी ने दूसरा मैच भारतीय टीम की तरफ कर दिया और अब ये सीरीज इन दोनों टीमों के बीच एक मैच से बराबरी पर आ चुकी थी और इस सीरीज का तीसरा मैच इन दोनों टीमों के बीच ड्रा हो गया। और अब इस सीरीज का अंतिम मुकाबला चौथा टेस्ट मैच गावा में खेला जाना था, जिसे ऑस्ट्रेलिया का किला भी कहा जाता था। कंगारुओं की टीम पिछले 32 सालों से इस मैदान पर एक भी टेस्ट मैच नहीं हारी थी। इंडिया के सामने बड़ी चुनौती थी और पिछले रिकॉर्ड भी ऑस्ट्रेलिया टीम के साथ थे। वहीं इंडिया की आधे से भी ज्यादा टीम चोटिल थी। अश्विन, हनुमा विहारी, केएल राहुल और मोहम्मद शमी जैसे प्लेयर इंजरी की वजह से बाहर थे। ऐसे में वाशिंगटन सुंदर, शार्दुल ठाकुर और टी नटराजन ने टेस्ट फॉर्मेट में डेब्यू किया। ऑस्ट्रेलिया के आगे टीम इंडिया कमजोर और इनएक्सपीरियंस नजर आ रही थी। ये साफ नजर आ रहा था कि गाबा का किला इस बार भी भेद पाना नामुमकिन सा लग रहा था, लेकिन नामुमकिन को भी मुमकिन कर दे उसी का नाम टीम इंडिया है। मैच की पहली इनिंग में ऑस्ट्रेलिया टीम को 33 रनों की लीड मिली और दूसरी इनिंग में पहले बल्लेबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया को 328 रनों का टारगेट दिया, जहां सुमन गिल, चेतेश्वर पुजारा और ऋषभ पंत की 79 रनों की शानदार पारी ने ऑस्ट्रेलिया को इंडिया ने 3 विकेट से ऑस्ट्रेलिया में ही पछाड़ दिया। इस मैच में ऋषभ पंत को मैन ऑफ द मैच डिक्लेयर किया गया और इस तरह इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया का गाबा का घमंड भी तोड़ दिया। आईसीसी ने इस सीरीज को अल्टीमेट टेस्ट सीरीज का नाम दिया।
यानी दोस्तों भारतीय टीम ने 2020 बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी अपने नाम कर ली। और इसके बाद साल 2023 में ऑस्ट्रेलिया भारत आई 2023 बॉर्डर गावस्कर सीरीज खेलने के लिए, जहां इंडिया ने इस सीरीज को भी 2-1 से अपने नाम कर लिया। तो अब तक इन दोनों टीमों के बीच 16 बार बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी हो चुकी है, जिसे इंडिया ने 10 बार जीता है और वहीं ऑस्ट्रेलिया ने 5 बार जीता है। और इन दोनों टीमों के बीच एक बार ये सीरीज ड्रा भी रह चुकी है। अभी कुछ सालों से टीम इंडिया लगातार 4 बार बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जीतती आ रही है। ऑस्ट्रेलिया ने ये सीरीज आखिरी बार साल 2014 में जीती थी। इस साल इंडिया लगातार 5वीं बार सीरीज अपने नाम करने उतरेगी। तो वहीं ऑस्ट्रेलिया की टीम 10 साल का सूखा खत्म करने के लिए मैदान में उतरेगी। इस बार की बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी थोड़ी अलग होने वाली है। ऐसा पहली बार होगा कि इस सीरीज में 5 टेस्ट मैच खेले जाएंगे। 22 नवंबर से शुरू होने जा रही इस सीरीज को चलते ऑस्ट्रेलियाई कप्तान पैट कमिंग्स और स्टीव स्मिथ, ट्रेविस हेड जैसे खिलाड़ियों ने पहले से ही बड़े बड़े बयान देना शुरू कर दिया है। यहाँ तक कि पूर्व ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी एडम गिलक्रिस्ट ने तो ये भी कह दिया है कि भारतीय टीम 5-0 से ये सीरीज हारकर भारत वापस जाएगी। तो दोस्तों आपको क्या लगता है 2024 बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी इन दोनों टीमों में से कौन सी टीम सीरीज अपने नाम करेगी? कमेंट करके जरूर बताइए। और हम में से कई सारे क्रिकेट फैंस ने रवि शास्त्री को ये ऑडी कार चलाते हुए मैदान में जरूर देखा होगा, लेकिन इसके पीछे की कहानी क्या है ये अगर आप जानना चाहते हैं तो आप ये वीडियो जरूर देखिए। और दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल क्रिकेट काइंड।